हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स बाय योगेश सर में। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर आप लोगों ने दिया है, जहां पर ग्रुप डी का आपका पेपर हुआ है। और ग्रुप डी में क्या कट ऑफ जा सकती है, कैसा पेपर आया था, कितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पाए हैं, इस सब पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जुड़ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या सटीक कट ऑफ हो सकता है, सब पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सभी कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं, इवन आपको मेल और फीमेल दोनों ही कट ऑफ में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग जान लें कि आपने पेपर में कैसा किया है। ठीक है, कैसा आपने पेपर में किया है उस पर भी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आपका हिंदी सब्जेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आपका जीके जीएस सब्जेक्ट पूछा गया है। आपका जीके जीएस के बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट पूछा गया है। और उसके बाद मैथ्स पूछा गया है। मैं आपको बताऊं इनका अलग अलग वेटेज था। और मैं आपको बता दूं कि कितना लोग कर पा रहे हैं, जो बात करने पर पता चला है, जो आपके थ्रू ही हमें पता चल पा रहा है कि भाई हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे गए थे। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं, सब में बताऊंगा अलग अलग, हिंदी जीके जीएस सब में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत होने के चांसेस थे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत होने के चांसेस थे। यानी कि आप ये समझ लो कि हिंदी में बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप 26 क्वेश्चन बना सकते थे। सेम जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, यहां पे जीके जीएस में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके गलत हो सकते थे, जरूरी नहीं कि आपके गलत हुए हैं। ठीक है, हो सकते थे, कुछ लोगों के ये प्रश्न गलत हो सकते थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर भी जो उम्मीद बन रही है वो 26 क्वेश्चन की बन रही है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते थे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल सा पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं ये भी करीब करीब आप 15 क्वेश्चन यहां पर सही कर पा रहे हैं। और मैथ्स की बात करें तो यहां पर भी आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आप कहोगे मैथ्स में कुछ बच्चों के पूरे पूरे भी सही है, लेकिन जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, उनके भी कितने 15 क्वेश्चन सही। यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इतने नंबर तो ज्यादातर विद्यार्थियों के आ रहे हैं, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये अगर हम लोग जोड़ कर देखें तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 26 26 यानी 50, 2 और 52 बनेगा, लेकिन हम लोग 50 लेके चले, 50 ये और 50 और 30 80 हो गया, और 2 82। मतलब मैं आपसे ये कह के चल रहा हूं कि 82 नंबर तक आपके सही बैठ जाएंगे, 100% आप 82 नंबर तक ले आओ। ठीक है, ऐसा पेपर था। मैं अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 90 भी कट ऑफ जा सकती है, कुछ कहेंगे 92 भी जा सकती है। मैं सब कुछ देखते हुए आपको बोल रहा हूं, एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि आपसे पहले मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर चुका हूं, जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और जैसा पेपर आया था उस पेपर के हिसाब से 82 तो बना ले रहे हो। ठीक है, और यही लगभग आपकी कट ऑफ भी रहने वाली है। तो अगर मैं कट ऑफ की तरफ आपको लेकर चलूं, ठीक है, जो मेरा अनुमान है, ठीक है, जो मेरा अनुमान है वो आप ये मान के चलो कि 80 कम से कम आपका, कम से कम मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 80 नंबर आपका जनरल वाले का जिसका आ रहा है वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो सकता है। 82 हमने जोड़ा है, लेकिन मैं 80 लेकर चल रहा हूं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर कम से कम 76 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो क्वालिफाई हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो ये आपके मान के चलिए कि 75 या 74 के आसपास जिसका होगा
वो क्वालिफाई हो जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर ये जिसका 70 नंबर होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। एसटी की मैं बात करूं 66 जिसका नंबर होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो ये आप मान के चलिए कि जिसका 56 के आसपास होगा या 57 के आसपास होगा, या आप 56 या 55 भी ले सकते हो मेरे भाई, है ना, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तो 55 के आसपास होगा तो जरूर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये एक अनुमान है आपके लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बन सकती है मेरे भाई। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाती है आपके द्वारा ही बताए गए जो व्यूज होते हैं, और दूसरी बात कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का तरीका होता है। यहां पर मैं आपको ये पत्थर की लकीर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर +-2 कर सकते हो, है ना। इवन आप +2 करिएगा, -2 तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। और फीमेल के लिए अगर मैं बताऊं, फीमेल के लिए यहां पर कट ऑफ जो होगी वो इस कट ऑफ में सब में आप -2 कर दो, यानी सब में क्या कर दो, आप -2 कर दो फीमेल के लिए इस कट ऑफ में से, वही लगभग फीमेल की भी कट ऑफ बनेगी। तो ये एक अनुमान है जो कि आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कट ऑफ क्लियर है और इसी के आसपास कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए यहां पर मैथ्स बाय योगेश सर में, और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।